मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जब यहाँ प्राचीन इतिहास आप पढ़ने बैठोगे तो ये आपको एक रफ सीट यहाँ पे लेके साइड में बैठना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, समझो भाई आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपने यहाँ पे इतिहास उठाया और साइड में से रफ वाला मतलब ब्लैंक पेपर आपने यहाँ पे उठा के रख लिया। तो भाई यहाँ पे जब इतिहास वाले टॉपिक को यहाँ पे खोलोगे, सब्जेक्ट को यहाँ पे खोलोगे, तो यहाँ पे आपके सामने इस टाइप के कुछ मैंने यहाँ पे बनाया है। गलती क्या कर रहे थे भाई, एक ही बार में आप सब कुछ पढ़ रहे थे और मिक्सअप होने के कारण आपका भाई बहुत बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस बुक को अभी तक नहीं रीड किया है और आपके पास अगर ये बुक है और आप कंफ्यूज हैं कि भाई इस बुक को पढ़ें कैसे, तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगा कि मैंने भाई कैसे लगभग 45 डेज में इस बुक को कवर कर लिया था और लगभग 5 बार पढ़ा हूँ भाई। तब जाके मैं आपको ये सजेशन कर रहा हूँ कि आपको इस बुक को किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, फिर आपका रेलवे का एग्जाम देने वाले, फिर आपका एमपीपीएससी, पीएससी या फिर आपका यूपीएससी तक की अगर आप एग्जाम देने वाले, इस बुक को आपको जरूर से कवर करना चाहिए, क्योंकि इस बुक में आपके बहुत सारे आपके कवर हो जाते हैं। आपका जीएस का एक बेसिक से लेकर एडवांस तक का बहुत अच्छी तरीके से आपका लेवल यहां पे कवर हो जाता है। इस बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है आपको भाई इस वीडियो में प्रॉपर बताने वाला हूं। आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, विज्ञान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, विविध हो गया, विविध में आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स आ जाता है, फिर आपका यहाँ पे प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर आ जाता है, फिर आपके बहुत सारे यहाँ पे स्टैटिक में आ जाते हैं। तो वो सभी आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से और इस बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, कैसे आप भाई लगभग 30 से 45 डेज में इस बुक को प्रॉपर तरीके से भाई खत्म कर सकते हैं। एक सही रणनीति से आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों मैंने रेलवे के हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए टारगेट सीरीज को स्टार्ट किया था, जो कि आपके लगभग 60 डे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। और फिर से मैं एनटीपीसी के रिगार्डिंग बहुत बेहतर यहाँ पे टारगेट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए भाई मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम मिल जाएगा स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से और आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से, यहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट मिलती रहती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आप सभी को पता भाई ये आपकी जो बुक है ब्लू बुक के नाम से आपकी लूसेंट की बुक मिल जाती है। और इस बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है, आपकी बहुत पतली दिख रही होगी, क्योंकि भाई मैंने इसको कुछ इस तरीके से कवर किया था। यहाँ पे मैंने क्या किया, अलग अलग इनके पोर्शन निकाल लिए। ये आपका ये हो गया मेरा जीव विज्ञान, फिर ये रसायन विज्ञान, यहाँ पे भौतिक विज्ञान, अर्थव्यवस्था, ये मैंने अलग अलग कर लिया था। ठीक है, मैंने इस तरीके से यहाँ पे कवर किया। ये मैंने 5 बार में कवर किया था, लगभग 3-4 बार तो मैंने इसको नॉर्मली पढ़ा। लास्ट में जब भाई मैंने इस नोट्स वगैरह तो यहाँ पे बन नहीं पा रहे थे, मैंने इनको अलग अलग करके प्रॉपर तरीके भाई रिवाइज किया और एक बढ़िया सी रणनीति यहाँ पे निकल के आई है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको एग्जाम के पहले इस बुक को भाई इसी तरीके से कवर करना है, इसके अलावा भाई बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इस बुक को प्रॉपर भाई सबसे पहले समझिएगा। यहाँ पे आपको इतिहास देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको फिर ज्योग्राफी आपको देखने को मिल जाता है, हिस्ट्री आपकी ज्योग्राफी, फिर यहाँ पे आपकी पॉलिटी आ जाती है, साइंस भी आपको देखने को मिल जाता है, अर्थव्यवस्था आपकी इकोनॉमी भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, स्टैटिक भी आ जाता है, स्टैटिक में आपका यहाँ पे पर्यावरण टॉपिक भी आपको आ जाएगा, फिर आपका स्पोर्ट्स भी आ जाएगा और आपके बहुत सारे टॉपिक आपके स्टैटिक में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको इतिहास के अंदर प्राचीन इतिहास भी कवर करना होता है, इनके मैं आपको टॉपिक बताऊँगा आपको कैसे कवर करना है। मध्यकालीन इतिहास आपको कवर करना होता है और यहाँ पे आपको आधुनिक इतिहास भी कवर करना होता है। ठीक है, 3 आपके सब्जेक्ट आते हैं आधुनिक इतिहास के अंदर। ये तीनों को आपको प्रॉपर तरीके से भाई खत्म करना होता है, तब जाके आपका हिस्ट्री पूरा यहाँ पे कंबाइंड माना जाता है। यहाँ पे आपको तो भाई आपके आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके मध्यकालीन से भी आपके अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में आपके प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन भी आते हैं। फिर यहाँ पे भूगोल मतलब ज्योग्राफी का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको भाई इंडियन ज्योग्राफी, आपके भारत का भूगोल और यहाँ पे आपको विश्व का भूगोल, ये दोनों को आपको कवर करना होता है। ठीक है, इंडियन और आपके वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी को कवर करना होता है। फिर यहाँ पे आपको संविधान कवर करना होता है। साइंस में आपको 3 पोर्शन देखने को मिल जाते हैं, फिजिक्स आता है आपका, केमिस्ट्री आता है और यहाँ पे आपका बायोलॉजी आता है। ये तीनों आपको इसी बुक में देखने को मिल जाते हैं। इकोनॉमी आपको कवर करनी होती है और आपकी अगर मैं स्टैटिक की बात करूँ, यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स वाला टॉपिक आपका जाता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी वाला आपका जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला प्रौद्योगिकी, और फिर यहाँ पे आपका आता है एक और कंप्यूटर। ये सभी आपको भाई इस सिंगल बुक में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको भाई इस सिंगल बुक को 30 से 45 दिन में कवर कैसे करना है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। यहाँ पे भाई प्राचीन इतिहास अगर आपके पास बुक है तो आप इसको नोट ओपन करके रख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे आप जब इतिहास वाले टॉपिक को यहाँ पे खोलोगे, सब्जेक्ट को यहाँ पे खोलोगे, तो यहाँ पे आपके सामने इस टाइप के कुछ मैंने यहाँ पे बनाया है। आपने यहाँ पे पढ़ा था तो मैंने यहाँ पे एक नोट डाउन करते गया। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जब यहाँ प्राचीन इतिहास आप पढ़ने बैठोगे तो ये आपको एक रफ सीट यहाँ पे लेके साइड में बैठना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, समझो भाई आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपने यहाँ पे इतिहास उठाया और साइड में से रफ वाला मतलब ब्लैंक पेपर आपने यहाँ पे उठा के रख लिया। आपने यहाँ पे पहले कवर किया सिंधु सभ्यता, फिर आपको यहाँ पे सिंधु सभ्यता लिख लेना है। जब भाई इसकी आप यहाँ पे इसकी लिस्ट देखोगे, इसका जो ब्लूप्रिंट है जिसमें आपके ये टॉपिक लिखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि आपको भाई इतना सारा कैसे कवर करोगे। जब यहाँ पे आप भाई ऐसे ब्लैंक से बना लोगे तो जस्ट आपके माइंड में यहाँ पे एक नॉर्मल रिवाइज भी होती है, आपने यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक पढ़ते जा रहे हो और आपको एक जब रिवाइज करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जब यहाँ पे प्राचीन
प्राचीन भारत का जब इतिहास आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको जब सिंधु सभ्यता से आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, ये आपको पूरे तरीके से यहाँ पे पढ़ते आना है। फिर इसके बाद एक दिन में लगभग भाई 5 टॉपिक यहाँ पे निपटा सकते हो। इतना इजी तरीके से आप यहाँ पे अगर आप इस तरह से टारगेट करके पढ़ोगे तो आप एक दिन में कम से कम 5 टॉपिक आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको मध्यकालीन कवर करना है, फिर आपको यहाँ पे आधुनिक कवर करना है। एक बार में एक ही सब्जेक्ट को उठाना, ऐसा नहीं कि आज आपने इतिहास कवर कर लिया, फिर आपने ज्योग्राफी उसी दिन कवर कर लिया, फिर आपने 1 आध घंटे यहाँ पे पॉलिटी कवर कर लिया। जब ऐसा करोगे भाई आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाओगे और आपका यहाँ पे कभी भी इस बुक को आप खत्म नहीं कर पाओगे। आपको स्टार्ट ऐसे करना है, स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे हिस्ट्री उठाए, क्योंकि अगर इस बुक की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे इतिहास देखने को मिलेगा, फिर आपको ज्योग्राफी थोड़ा से कम देखने को मिलेगा, फिर आपको पॉलिटी, इसी सिक्वेंस से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपको इतिहास सबसे पहले कवर करना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और आपको प्रॉपर तरीके से इसी सिक्वेंस से आपको कवर करना है। फिर जब प्राचीन आपका खत्म हो जाए फिर आपको मध्यकालीन में जाना है, फिर आपको आधुनिक में ही जाना है। इतिहास खत्म हो जाएगा, फिर आपको एक बार इसका 1 टाइम रिवीजन करना है। जो आप यहाँ पे ब्लैंक पेज बनाओगे, इसमें आप जब टॉपिक लोगे जब इसको आप सामने रखोगे भाई आपकी जस्ट एक रिमाइंड होगा कि आपने यहाँ पे कौन कौन सी टॉपिक पढ़ा है। जैसे जब आप इसको रिवाइज करोगे तो भाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इतिहास जब आपका कवर हो जाएगा फिर आपको ज्योग्राफी की तरफ जाना है और स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे भारत का भूगोल कवर करना है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से यहाँ क्वेश्चन आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भाई मैंने जिस तरीके से बनाया है, यहाँ पे आपको लगभग 21 टॉपिक आपको देखने को मिल जाते हैं आपके इंडियन ज्योग्राफी में, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर एक क्वेश्चन आपका यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी से पहले आपको यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी को कवर करना है, फिर आपको यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करना है। जब आपका ये 2 कवर हो जाए फिर आपका इसका भी आपको रिविजन करना है और आपका भाई इसका भी आपको रिविजन करना है, क्योंकि आपको पता होगा आप जितनी बार रिविजन करोगे उतना अच्छा आपका यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आपका चाहे वो जीके हो, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जितनी बार आप रिविजन करोगे उतना अच्छा वो सब्जेक्ट आपका होते जाएगा। तो फिर यहाँ पे भाई आपको ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी की तरफ जाना है। पॉलिटी आपको बहुत इजीली तरीके से भाई लूसेंट से कवर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी यहाँ पे बहुत आसान भाषा में दिया हुआ है। पूरा का पूरा आपको सीक्वेंस यहाँ पे बताया गया कि आपको पॉलिटी में मैंने जिस तरीके से यहाँ पे बनाया है लगभग 24 आपको आपके यहाँ पे 36 आपके टॉपिक यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आपको इसी तरीके से भाई पॉलिटी को कवर करना है। भारत के विकास के सिद्धांत को आपको यहाँ पे देखना है, भारत संविधान की सभा आपको कवर करना है, फिर उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना आपको देखना है, भारत संविधान के विदेशी स्रोत आपको देखना है कि कहाँ से लिया गया है। आपको मैं बताऊँगा आपकी जो लूसेंट में जिस तरीके से यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है एक प्रॉपर कहानी की तरह आपको दिया है कि भाई स्टार्टिंग में क्या हुआ, जैसे कि ये संविधान किस तरीके से बना, कौन से इतिहास, इसका इतिहास क्या रहा, कहाँ से संविधान की भाई सबसे पहले सोचा गया था कि संविधान को किस तरीके से बनाना है, फिर इसकी सभाएं यहाँ पे गठित हुई कि संविधान को बनाने से पहले कुछ सभा का यहाँ पे गठन हुआ था, फिर यहाँ पे उद्देश्य का यहाँ प्रस्तावित हुई, फिर भारत के विदेशी स्रोत मतलब अलग अलग देशों से यहाँ पे अपने स्रोत के थ्रू संविधान को लिया, फिर यहाँ पे अनुसूचियाँ का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, फिर देसी रियासतों को भारत में विलय किया गया, जो अलग अलग रियासत थी उनकी मिला के आपकी देसी रियासतों को बनाया गया, फिर संघ और उसका राज्य का क्षेत्र का यहाँ पर निर्धारण किया गया कि भाई अलग अलग राज्यों को एकत्रित करने के क्षेत्रों को निर्धारित किया गया, फिर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ये सब पूरा का पूरा भाई कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको जस्ट एक कहानी की तरह रीडिंग करना स्टार्टिंग में, जब रिविजन करोगे भाई आप यहाँ पे खुद ही बिलीव करोगे आपने लूसेंट को प्रॉपर तरीके से भाई यहाँ पे कवर किया है। फिर पॉलिटी के बाद आपको यहाँ पे साइंस को कवर करना है, फिर आप सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स को कवर करना है, क्योंकि रेलवे में फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में। फिर आपको सेकंड आपको बायोलॉजी कवर करना है, यहाँ से आपके इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और आपको फिर केमिस्ट्री यहाँ पे कवर करना है। आपको सीक्वेंस में कवर करना है, क्योंकि हर एक एग्जाम में वेटेज यहाँ पे ये रहता है कवर करना है। फिर आपको बायोलॉजी कवर करना है, फिर आपको यहाँ पे केमिस्ट्री कवर करना है। इकोनॉमी आपको सबसे छोटा सब्जेक्ट आपका अगर मैं बोलूँ तो भाई इकोनॉमी है। यहाँ पे आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिल जाती है, बैंक दर के बारे में हो गया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पंचवर्षीय योजना है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है भाई। पंचवर्षीय योजना है, यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन सीधे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। साथ ही बैंकिंग के बारे में देख लेना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन से बैंक का हेडक्वार्टर कौन है, इसके प्रमुख कौन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो आपका अर्थमेटिक भी, आपका अर्थव्यवस्था भी आपकी यहीं से हो जाएगी। फिर लास्ट में आता है आपका भाई स्टैटिक वाला पोर्सन, इसको आपको आखिरी में ही करना है, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन आपका यही है। इसमें आपके स्पोर्ट्स भी आ जाएगा, आपके प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह भी आ जाएगी, और आपका कंप्यूटर भी आ जाएगा। ये तीनों आपके इसी में कवर हो जाएंगे, और इसको सबसे लास्ट में आपको इसको देखना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगी आपको लूसेंट की बुक को कैसे कवर करना है। दोस्तों आप गलती क्या कर रहे थे भाई, एक ही बार में आप सब कुछ पढ़ रहे थे, और मिक्सअप होने के कारण आपका भाई बहुत बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि भाई कैसे तैयार करें, कैसे पढ़ें। तो आई होप कि भाई इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका भाई बुक को प्रॉपर तरीके से आप लगभग 45 डेज में आराम से कवर कर पाओगे। और कवर करने के बाद आपको भाई लगभग 1 से 2 बार उसको रिवाइज करना है।
तब जाके आपकी भाई पूरी की पूरी जीके यहाँ पे कवर हो पाएगी। तो आई होप कि भाई आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लूसेंट की बुक को पढ़ना कैसे है और आपको आगे तैयारी किस तरह से करनी है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो भाई जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।